हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। करेंगे अपने आप को खुदावंद के पाक कलाम के लिए तैयार करेंगे, ताकि हम सब जो यहाँ मौजूद है खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से जब सीखें तो वो हम सब की ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और 100 का 100 गुना फल लाने वाला हो। और इस ज़िंदा कलाम की वसीला से आज हम सब जो यहाँ हर एक जान बैठी है बरकत को पाने वाली हो। हम खुदावंद के खादम के लिए शुक्रगुजार हैं जो अपने चैनल के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनको आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करते हैं और खुदावंद के ज़िंदा कलाम को भी, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को सुने, अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए और पूरे इलाका के लिए हम एक दूसरे के साथ मुत्तफिक होकर खुदावंद के कलाम को मांगने वाले होंगे। अपने के खालिक और मालिक, तू जो मेहरबान बाप है, तू जो कादिर मुतलब है, तू जो हमारा आसमानी बाप है, तूने हमें आज के दिन ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतें फराहम की हैं। तूने आज हमें अपना प्यारा सब्बत अता किया है और हमारी सांसों को आज तूने बहाली बख्शी है। हमारे कदमों को तूने खुदा मजबूत किया है, मुबारक ठहराया है, ताकि हम तेरे घर में आकर तेरा शुक्र बजा लाएं, तुझे धन्यवाद कहें, तुझे मुबारक कहें। आज खुदा आसमानी खुदा, तेरी इस मोहब्बत के लिए जो तूने इंसान के साथ की कि तूने अपना प्यारा बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। को जो आज की कलाम को हम सब के साथ शेयर करने वाले हैं। मेरे बेटे बेटियों, मेरे बहनों भाइयों, आप सबको सलाम पहुँचे। खादिम जो है वो दो चंद इज़्ज़त के लायक होता है, बेशक वो इलाका का खादिम हो या इलाका से बाहर से आया हुआ हो, वो दो चंद इज़्ज़त के लायक है। तो हमारे दरमियान हमारे बड़े प्यारे भाई खुदावंद के अज़ीम खादिम लाहौर से यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले हुए, और आपसे दरख्वास्त ये करूँगा कि मैं इस टाइम को जो आप मुझे देंगे, हम दोनों भाई मिलकर जो है वो खुदावंद की खिदमत करने वाले होंगे। और कलाम खुदा में मरकूम है कि क्या ही खुशी की बात हो कि भाई बाहम मिलकर रहें। तो तमाम कलीसियाएँ, तमाम लोग जो आज बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, भाई भी मौजूद हैं, और मुख्तलिफ डिनोमिनेशन से जो है वो लोग यहाँ पर जमा हैं, मैं नहीं समझते। तो मेरे भाई के लिए और मेरे भाई हनीफ़ के लिए ज़ोरदार तालियाँ, क्योंकि मैं इस लायक नहीं, मैं छोटा सा खादिम हूँ। और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि 40 साल से मैं इस खिदमत में हूँ। बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग नहीं जानते। ये मेरी 40 साल खिदमत आपके सामने नज़र आ रही है। मैं ज़्यादातर जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो खिदमत करता हूँ, जिसमें ड्रिग रोड के लोग जो हैं वो भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ड्रिग रोड में खिदमत करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ हाई लेवल के लोग जो है रहते हैं। जैसे डिफेंस है, इसी तरह हमारे क्रिश्चियनों का जो है वो डिफेंस जो है वो ड्रिग रोड है। हमारे दरमियान कुछ लोग जो हैं मौजूद हैं, उनके लिए ज़ोरदार तालियाँ जो ड्रिग रोड से ताल्लुक़, खड़े हो जाएँ ज़रा। और इनमें एक बड़ी शख्सियत जो है वो भी मौजूद है। आप जानते हो हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को तो सब लोग जानते हैं। कितने लोग जानते हैं पाकिस्तान प्रेसिडेंट को? कोई नहीं जानता। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो हमारे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, बस सब थोड़ा सा बताएं ज़रा अपनी कलीसिया को। जी, हमारे पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। इसलिए हमारी इतनी कलीसिया है और किसी को ये नहीं पता कि हमारा प्रेसिडेंट साहब कौन है। सदर पाकिस्तान जी, जो हमारे सदर पाकिस्तान हैं उनका आप ख़बरों में भी नाम सुनते हैं, ठीक है जी। इमरान खान वज़ीर आज़म हैं, लेकिन सदर पाकिस्तान और हैं आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब जो हमारे सदर पाकिस्तान हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं। इसलिए जैसे हम आज खुदा की ज़रूरी में दुआ करने के लिए थे, जो उन्होंने इब्तदाई रुल कुदस की कुव्वत पाकर स्टार्ट किया, वो रोटी तोड़ने में मशगूल रहे, दुआ करने में मशगूल रहे और दुआ करने में मशगूल रहे, और फिर यह कि वो तालीम देने से और तालीम लेने से कभी बाज नहीं आते थे, रफ़ाकत में मशगूल रहते। इसलिए लिखा है कि जब खुदा की हुज़ूरी में आओ तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा की तारीफ़ करो, तमजीद करो, क्योंकि वही तमजीद के लायक है। आमीन। थैंक यू सर। तो इससे पहले कि मैं कलाम की खिदमत की तरफ बढ़ूं, हमारे दरमियान एक बुज़ुर्ग शख्सियत, ये मेरे स्टूडेंट हैं, और आजकल हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो नौजवान भी हैं। तो मेरे स्टूडेंट जो हैं वो मुझसे ज़्यादा उम्र के हैं।
मुख्तलिफ़ इलाकों में। और एक मेरा स्टूडेंट है, मैं उसके लिए रिक्वेस्ट भी करूँगा आपसे कि वो अडियाला जेल में तौहीन रसालत के केस में जो है वो बंद है, इसी इलाके से वो ताल्लुक़ रखता है। का शागिर्द हूँ तकरीबन 10 साल से। मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं थी, मैं बहुत ही नहायत ही मतलब कि बहुत शराबी और लड़ाई झगड़े वाला इंसान था, और हमारी ज़िंदगी में यस्सु का कोई काम नहीं था, बस शैतानी कामों में ही मतलब कि मुतला थे। लेकिन जब से हमारे रूहानी उस्ताद हमारी ज़िंदगियों में आए, हम 10 साल तक मतलब कि यही खिदमत करते आए हैं। जो बीज इन्होंने बोया था आज वो दरख्त बन चुका है और उसकी डालियाँ बहुत हो गई हैं। हम खुदावन अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और पिछले दिनों में बिल्कुल ही डेड हो गया था। जिस तरीके से बैतुल अफ़ज़ा में 38 साल का जो मरीज़ था, जो हिल नहीं सकता था और पानी के हिलने से वो शिफा पाते थे, इसी तरीके से मैं भी था, मैं हिल जुल नहीं सकता था। को मैसेज दूँ, बहुत से लोग स्टडी करके आते हैं, मैं भी हर वक्त सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि मैं खुदा से बहुत दूर थी, लेकिन पास्टर साहब जब हमारी ज़िंदगी में आए तो खुदा ने मुझे उठा खड़ा किया। और मुझे कभी दुआ नहीं आती थी, लेकिन मैंने दुआ करना सीख ली, क्योंकि मुझे पास्टर साहब ने मेरे पे हाथ रख के दुआ की। और मैं आज इस कदम पे खड़ी हूँ कि आज मैं आप लोग के सामने गवाही दे रही हूँ कि मैं आप खुदा की बेटी हूँ और खुदा को सब कुछ समझती हूँ और किसी को नहीं समझती। बड़ों को सलाम। मैं बहुत जो है ना शराब पीता था, मतलब खुदा से मैं बहुत दूर था। खुदा मेरे करीब तो था, लेकिन समझ लें कि मेरी दुआ जो है खुदा तक पहुंचती नहीं थी। ठीक है, तो मेरे अंकल हैं, ये मेरे उस्ताद भी हैं, तो इन्होंने मेरे को अपने दुआ के लिए बुलाया, तो इन्होंने समझाया मेरे को, तो इनकी बात मैंने समझी। तो ऐसा हुआ कि एक दिन मैं ऐसे रात थी, तो मैं सोच रहा कुछ, तो मैंने खुदा से बात की। मैंने खुदा को बोला इस बुरी नालत से मेरी जान छुड़ाना। यहाँ पर चर्च हमने स्टार्ट किया था, तो 2 सगी बहनें हमारे दरमियान थीं और उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे कह रही थी कि पुत्र हुण चर्च शुरू किया ना तो फिर चलते रहना चाहिए। और मैं कहांगा कि ज़रा सामने खड़े हो सारा बुजुर्ग रसूला बीबी और मेरी आंटी इत्थे रशीदा बैठे ने, और मेहरबानी जरा अगे आइयो तो बड़ी मेहरबानी भी तुहाडी। और यह साडे ईमान दे पिलर ने जिन्हें मैनू मजबूत किया है। तालियां इनके लिए। हाँ जी, कुछ कहना चाहो तो जरूर कुछ कहो। अच्छा हाँ जी, जिस दिन असं पहले दिन इबादत शुरू की सी ना, तो असी सिर्फ 4 ही लोग थे। तो मैं क्या बेटा घबराना नहीं, खुदावंद दे कलाम च लिखा कि जिथे 2 या 3 मेरा नाम लैके इकट्ठे होंगे मैं वहाँ पे मौजूद होगा। तो मैं क्या बेटा भले असी 3-4 भी होइए, असा घबराना नहीं। तो खुदावंद दा शुक्र है, वेखो अज असी पूरी जमात खुदावंद हेलो मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं इतना खुदावंद का शुक्र करती हूँ, जो मैं गिर गई थी खुदा ने मुझे उठा खड़ा किया। या किसी बिज़नेस का ही कह लें आगाज़ करते हैं तो बहुत छोटे लेवल से शुरू करते हैं। और जैसा कि आंटी ने कहा, पहले इतवार उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर खुदावंद को नाम को जलाल दिया, फिर थोड़े से और बड़े 3-4 लोग, और पिछले हफ्ते हम बहुत ज़्यादा थे, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि इस हफ्ते उससे भी ज़्यादा हैं। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आने वाले संडे को ये पूरी जगह जो है ये बरी होगी, और ऊपर हम साया के लिए टेंट लगाएंगे, साए के लिए टेंट लगाएंगे। और शुक्र गुजारी करती हूँ पास्टर अरशद साहब की, जिन्होंने इस चैनल के थ्रू हम सब से रब्ता किया। आप सब इस चैनल को खुदावंद के हुजूर दुआओं में रखें कि ये खुदावंद इनको सेटेलाइट तक लेकर जाए, पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है। और बाकी चैनल्स के लिए भी दुआ करें कि खुदावंद जहाँ तेरे खादम नहीं पहुँच पाते, ये तेरे चैनल्स के थ्रू जो तेरे खादम तेरी खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद इनको और बढ़ा। तो हम सब उनके चैनल रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटियाँ अपने दुपट्टे जो है वो सीधे करें, बाल एक बाल जो है वो दुपट्टे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। थोड़ा सा आए अपने सरों को झुका दुआ करने वाले। खुदावंद खुदाए कद्दूस,
मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, रहमतों के बानी, रहम करने पर कादिर, वफ़ादार खुदा, मुहीब, बुज़ुर्ग बरतर, अफजल और आला, इब्तदा इंतहा, प्यासों को आबे हयात के चश्मा से पिलाने वाले खुदा, मेहरबान खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे इस खादिम के लिए खुदा, जिसे आज खुदा तूने एक अच्छा मैसेंजर बनाकर खुदा इलाका पीर बुखारी में भेजा, ताकि खुदा तेरे कलाम की खिदमत करे और इस कलाम के वसीले से बहुत सी जिंदगियां और ज़्यादा तेरे करीब आने का सबब ठहरें। और तूने ही हमें सिखाया, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना चाहे, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर तमाम ईमानदार कलीसियाओं, तमाम मुक़द्दसीन और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन पर और इनके घरानों पर आसमानी बरक़ात नाजिल हों। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं।